हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टेड एवरीडे। तो जी फ्रेंड, आज हम क्लास लेकर के आए हैं आपके लिए पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स की। ठीक है, जो आपका टीचिंग सब्जेक्ट है मैथ्स, ये उसकी फर्स्ट क्लास है आज आपकी। ठीक है, और पेडागोजी ऑफ मैथ्स की ये फर्स्ट क्लास हमारे चैनल पर भी है और उसके बाद हम लोग कंटिन्यू बेहतरीन तरीके से पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स, फिजिकल साइंस और जितने भी अभी टीचिंग सब्जेक्ट है उनको क्लियर करेंगे। और डिफरेंट ये मत सोचना कि ये पेडागोजी सब्जेक्ट, अब ये मत क्वेश्चन करना कि सर ये कानपुर का है कि लखनऊ का है, आगरा का है, सीसीएस का है, किस यूनिवर्सिटी का है। डियर फ्रेंड, आप भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, अगर आपके पास पेडागोजी सब्जेक्ट है, अगर आपके पास टीचिंग सब्जेक्ट है, तो फिर वो पेडागोजी बुक आप चाहे कहीं से पढ़ें, कंटेंट चाहे जहां से पढ़ें, वो सब एक ही बात होती है। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस नहीं होता है कि ये आपकी जो है कानपुर की क्लास है या लखनऊ की है। पेडागोजी सब्जेक्ट है, बस इतना ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं और पढ़ते हैं गणित। देखिए, आप पेपर ये भी मत पूछना सर पेपर ऑब्जेक्टिव होगा सब्जेक्टिव होगा, चाहे जैसे हो जाए, मैं आपको इस तरीके का कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा, पेपर आपको चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, दोनों में हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, बहुत डीपली नहीं पढ़ेंगे, जो मेन चीजें हैं, जो मेन पॉइंट हैं, क्योंकि मैंने पूरा एक तरीके से खुद स्टडी किया है और उसमें जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा और आपको आसान से आसान भाषा में समझाने का प्रयास भी करूंगा। तो इस तरीके से पहले हम लोग पेडागोजी ऑफ गणित का इतिहास, यानी कि क्लास फर्स्ट है तो हम लोग बिल्कुल जीरो से, जड़ से चलेंगे। गणित का इतिहास और महान गणितज्ञ के बारे में पढ़ेंगे। महान गणितज्ञ में है तो बहुत सारे, लेकिन हम लोग सिर्फ 2-3, एक तो आर्यभट्ट प्रथम के बारे में बात करेंगे और उसके बाद आपके पाइथागोरस प्रमेय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बात करेंगे और फिर आपके आर्यभट्ट द्वितीय के बारे में बात करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग चैप्टर सेकंड पे पहुंचेंगे, गणित शिक्षण का अर्थ, प्रकृति, महत्व और पाठ्यक्रम में स्थान। ठीक है, गणित शिक्षण का अर्थ समझते हुए इसकी परिभाषाओं को समझेंगे और फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे और फिर जो है गणित के संबंध में सारांश रूप में हम क्या कह सकते हैं कि गणित है क्या, इनके कुछ 10 पॉइंट्स हैं, इनको डिस्कस करेंगे और फिर गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान क्यों दिया गया है, उसका क्या कारण है, इस पॉइंट पर चर्चा करेंगे और फिर एक सारांश के रूप में छोटे छोटे पॉइंट्स में हम लोग गणित का अर्थ परिभाषा समझेंगे, गणित की प्रकृति समझ लेंगे आगे बढ़ते हुए। और फिर गणित का पाठ्यक्रम में स्थान क्यों है, वहां पे कारण था और यहाँ पे स्थान है। ठीक है, इस बारे में बात करेंगे और फिर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इनकी बात करेंगे। ठीक है, इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से आपके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों तरीके से क्वेश्चंस कंप्लीट होते रहेंगे। और बेस्ट, अगर आप बीएड की बेस्ट स्टडी चाहते हैं तो फिर आप स्मार्ट एवरीडे पे चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए फिर देखिए, हमारे देश में प्रारंभ से ही, अर्ली एज से ही मैथमेटिक्स को बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता रहा है। किसको? मैथमेटिक्स को। हमारे जो भारत में या प्रारंभ में हमारे देश में शुरुआत से ही मैथमेटिक्स को काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। वेदांग ज्योतिष में गणित की महत्ता पर, यानी कि गणित के इंपॉर्टेंस पर फोकस करते हुए लिखा गया है, यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मणयो यथा तद देवदांग शास्त्राणाम गणितम मूर्धन्य वर्तते। संस्कृत हमारी बहुत अच्छी नहीं है। बहुत अच्छी क्या मतलब, बिल्कुल जीरो बराबर है। देखिए इसका अर्थ क्या लिखा हुआ है, अर्थात जिस प्रकार मयूरों की शिखाएं, मयूर मतलब जो मोर होते हैं उनकी शिखाएं, और सर्पों की मणियां और सांपों की जो मणि होती है वो शरीर में सर्वोपरि सबसे पहले मूर्धा स्थान यानी कि मस्तक पर विराजमान है ना भाई। मयूर की शिखा और सांप की जो मणि है वो कहाँ होती है, उसके मस्तक पर होती है। उसी प्रकार वेदों के सब अंगों और शास्त्रों में गणित क्या है, शिरोमणि है। ठीक है, इस प्रकार की लाइन अगर आप लिख देंगे, पेपर आपका सब्जेक्टिव होगा, तो फिर क्या ही बात है ना। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। जिस प्रकार से मयूर की शिखा उसके सिर पर विराजमान रहती है और सांप की जो मणि होती है उसके फन पर विराजमान रहती है या स्थित होती है, उसी प्रकार से वेदों के सब अंगों और शास्त्रों में गणित क्या है, शिरोमणि है, उनके मस्तक पर विराजमान है। ठीक है, जैन गणितज्ञ महावीर चार्य ने गणित के संबंध में यहां तक कहा, क्या कहा, देखिए सॉरी, यहाँ का जो संस्कृत में लिखा हुआ था वो कट गया है। चलिए, उसके में जरूरत भी नहीं है, संस्कृत में कौन सा हम लोग लिखने जा रहे हैं। अर्थात बहुत अधिक प्रलाप करने से क्या लाभ है, क्या कहा गया है कि बहुत अधिक प्रलाप करने से क्या लाभ है। इस चराचर जगत में जो कुछ भी वस्तु है वह सब गणित के बिना समझना संभव ही नहीं, यानी कि संसार में जो भी कुछ है उसको मैथमेटिक्स के माध्यम से ही समझा जा सकता है, तर्क करके समझा जा सकता है, तार्किक भावनाओं से समझा जा सकता है, अदरवाइज हम उसको समझ नहीं सकते। यह तथ्य भारतीय मनीषियों
दार्शनिकों और तत्ववेत्ताओं को भली भांति पता था, ज्ञात था। इसी कारण उन्होंने प्रारंभ से ही गणित के विकास पर विशेष ध्यान दिया। जब अरब एवं यूरोपीय देशों में गणित का ज्ञान नगण्य था, ना के बराबर था, तब तक भारत इस क्षेत्र में महान उपलब्धियां हासिल कर चुका था। कब? जब अरब और यूरोपीय देशों में जो गणित था उसका कोई स्थान नहीं था, गणित का नगण्य ज्ञान था, तब तक भारत बहुत आगे पहुंच चुका था, इस क्षेत्र में महान उपलब्धियां हासिल कर चुका था। अतिशयोक्तिपूर्ण न होगा कि 12वीं शताब्दी तक भारत गणित के क्षेत्र में विश्व का गुरु बन चुका था। कब तक? 12वीं शताब्दी तक भारत गणित के क्षेत्र में विश्व का गुरु बना था, विश्व का ज्ञान गुरु था। भारतीय गणित का शुभारंभ ऋग्वेद से होता है। 1 नंबर में क्वेश्चन बन जाएगा आपका, भारतीय गणित का शुभारंभ कब से होता है, किस वेद से होता है? ऋग्वेद से होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब देखिए प्रमुख गणितज्ञों का परिचय, उनका गणित में क्या योगदान रहा है। हम लोग सबसे पहले आर्यभट्ट प्रथम के बारे में बात करेंगे। ये आपके पटना के रहने वाले थे। इन्होंने आर्यभट्टीय नामक पुस्तक की रचना की, जिसके प्रथम 2 पादों में गणित और अंतिम 2 पादों में ज्योतिष का वर्णन है। हम इसको पार्ट कह सकते हैं, है ना। कौन? आर्यभट्ट प्रथम कहाँ के थे? पटना के रहने वाले थे। इन्होंने आर्यभट्टीय नामक पुस्तक की रचना की, जिसके जो फर्स्ट पार्ट था उसमें गणित और लास्ट जो 2 पार्ट थे उनमें ज्योतिष का वर्णन है। ओके, प्रथम पार्ट 10 मितका में बड़ी बड़ी संख्याओं को वर्णमाला के अक्षरों द्वारा निरूपण करने की विधि भी बताई गई है। और उसके सेकंड पार्ट गणित पाद में अंकगणित, रेखागणित, बीजगणित और टेक्नोमेट्री के अनेक कठिन प्रश्नों का समावेश उसमें किया गया है। बीजगणित में साधारण और वर्गीय समीकरण, कुटक अर्थात अनिर्णित समीकरण का विस्तृत विवरण दिया गया है। फिर आगे देखिए रेखा गणित के क्षेत्र में उन्होंने पाई, किसका? पाई का मान दशमलव के चारों स्थानों तक यानी कि 3.1416 ज्ञात किया। आर्यभट्ट के अनुसार पाई का मान कितना होता है? पाई इक्वल्स टू 62832 बाय 20,000 इज इक्वल्स टू 3.1416। ठीक है, किसके अनुसार? आर्यभट्ट के अनुसार पाई का मान है ये, है ना। अब बात कर लेते हैं पाइथागोरस की। इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पाइथागोरस की बात करते हैं। पाइथागोरस का जन्म ग्रीस के निकट एशियन सागर के बीच सामोस नामक स्थान पर 580 ईसा पूर्व हुआ था। पाइथागोरस का जन्म ग्रीस के निकट एशियन सागर के मध्य सामोस नामक स्थान कहाँ? 500 ईसा पूर्व हुआ था। इनके गुरु का नाम थेल्स था। क्या था? थेल्स, जो कि यूनान के महान विद्वान थे। इन्होंने एक प्रमेय की रचना की, जिसे पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाना जाता है। किसकी रचना की? एक प्रमेय की। उसका नाम क्या पड़ा? पाइथागोरस प्रमेय, है ना, क्योंकि उनका नाम था पाइथागोरस। इस प्रमेय में यह स्पष्ट किया गया है, क्या स्पष्ट किया गया है? स्पष्ट किया गया है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष 2 भुजाओं अर्थात लंब और आधार पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, यहीं से आपका 1 नंबर में क्वेश्चन बन जाएगा कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इस प्रमेय का प्रतिपादन किसने किया था? किसने किया था? पाइथागोरस ने किया था। ठीक है, पाइथागोरस ने समस्त संख्याओं को सम और विषम भागों में बदलने का कार्य संपन्न किया। पाइथागोरस ने कुछ संख्याओं को त्रिभुज संख्या का नाम दिया है। किसका? त्रिभुज। 1, 3, 6 और 10 आदि ये क्या है? त्रिभुज संख्याएं थी। कौन सी? त्रिभुज संख्याएं थी। पहली 2 संख्याओं का योग 1 + 2 = 3 प्रथम त्रिभुज संख्या। पहली 3 संख्याओं का योग 1 + 2 + 3 = 6 ये द्वितीय त्रिभुज संख्या। और देखिए प्रथम 4 संख्याओं का योग यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 = 10 तीसरी त्रिभुज संख्याएं कहलाती थी। पाइथागोरस स्कूल, जो कि उनके समर्थकों द्वारा स्थापित किया गया था, इस स्कूल के गणितज्ञों ने अनेक गणितीय शब्द जैसे मैथमेटिक्स, परवलय, इलिप्स, अपरवलय आदि की खोज की थी। इस प्रकार गणित इतिहास में पाइथागोरस का योगदान विशेष महत्व रखता है। ठीक है, आपने पाइथागोरस के बारे में जान लिया। अब आगे बढ़ जाते हैं और हम जानते हैं आर्यभट्ट द्वितीय के बारे में। आर्यभट्ट द्वितीय ने
महासिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना की। किसके? महासिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना की। और इसके एक अध्याय में अंकगणित और दूसरे में प्रथम घात वाले अनिर्धारित समीकरण प्रतिपादित किए हैं। गोले के पृष्ठ का शुद्ध मान इसी ग्रंथ में मिलता है। गोले के पृष्ठ का जो शुद्ध मान है वो इसी ग्रंथ में मिलता है। और पाई का मान इस ग्रंथ में 22/7 लिया गया है, जो आज भी सर्वमान्य है और हम लोग भी इसको यूज करते चले आए हैं। चलिए, अब आता है आपका गणित जो शिक्षण है, जो आपका टीचिंग है मैथ्स की, उसका अर्थ क्या है, प्रकृति क्या है, महत्व क्या है, पाठ्यक्रम में सिलेबस में उसका स्थान क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, गणित शिक्षण का अर्थ एवं परिभाषा। गणित एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, आप सभी को पता है ना। मैथमेटिक्स इज द वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर ऑल ऑफ अस। इसकी शिक्षा का आदान प्रदान या ट्रांसफर करने से पहले यह जानना आवश्यक और महत्वपूर्ण है कि गणित क्या है। सही बात है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट व्हाट इज द मैथमेटिक्स। इसकी शिक्षा क्यों दी जाए तथा इसकी प्रकृति कैसी है। सामान्यतः गणित की अनेक परिभाषाएं दी गई हैं। उदाहरण के लिए कोई गणित को गणनाओं का विज्ञान, साइंस ऑफ कैलकुलेशन कहता है। क्या कहता है? कोई कहता है जो गणित है वो गणनाओं का विज्ञान है, साइंस ऑफ कैलकुलेशन है। कोई संख्याओं और स्थान का विज्ञान कहता है के रूप में परिभाषित करता है। कोई मापन, माप, तौल, मात्रा, दिशा, आकार, प्रकार का विज्ञान कहता है। कोई कहता है साइंस ऑफ मेजरमेंट, क्वांटिटी एंड मैग्नीट्यूड है ना। वास्तव में गणित का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वह शास्त्र जिसमें गणनाओं की प्रधानता हो वही गणित है। वह शास्त्र जिसमें गणनाओं की प्रधानता हो वही गणित है। इस प्रकार गणित के संबंध में दी गई मान्यताओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि गणित अंक, अक्षर, चिन्ह आदि संक्षिप्त संकेतों का वह विज्ञान है जिसकी सहायता से परिमाण, दिशा और स्थान का बोध होता है। क्या होता है? अंक, अक्षर, चिन्ह आदि संक्षिप्त संकेतों का वह विज्ञान है जिसकी सहायता से परिमाण, दिशा और स्थान का हमें बोध होता है। गणित विषय का आरंभ गिनती से हुआ है। पॉइंट टू बी नोटेड, गणित विषय का आरंभ गिनती से हुआ है और संख्या पद्धति जो नंबर सिस्टम है इसका एक विशेष क्षेत्र है। ठीक है, गणित का विशेष क्षेत्र किसको कहा गया है? एक नंबर में क्वेश्चन आपका बन गया। गणित का जो विशेष क्षेत्र है वो क्या है? संख्या पद्धति है, नंबर सिस्टम है। इसमें आपको 3 ऑप्शन दूसरे दे देगा, कंफ्यूज कर देगा। ठीक है, तो संख्या पद्धति एक विशेष क्षेत्र है जिसकी सहायता से गणित की अन्य शाखाओं को भी डेवलप किया गया है, विकसित किया गया है। परिभाषाएं इसकी देखिएगा, मार्शल एस स्टोन कहते हैं गणित ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर के बनी हुई है। इन तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित किया गया है। ये परिभाषा मार्शल एच स्टोन की दी गई है और आपको रटनी पड़ेगी। क्यों रटनी पड़ेगी? क्योंकि अगर पेपर ऑब्जेक्टिव हुआ तो आपसे ये परिभाषा लेकर के आएगा और फिर पूछेगा ऐसा किसने कहा है। सब्जेक्टिव हुआ तो आपको लिखनी पड़ेगी। बर्ट्रैंड रसेल ने गणित को परिभाषित करते हुए लिखा है कि गणित एक ऐसा विषय है जिसमें हम यह भी नहीं जानते कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। क्या कहते हैं? मैथमेटिक्स में बी डिफाइंड एज द सब्जेक्ट इन विच वी नेवर नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। और ना ही यह जान पाते हैं कि हम जो कह रहे हैं वह सत्य है, नॉट वेदर व्हाट वी आर सेइंग इज ट्रू, है ना। गणित एक ऐसा विषय है जिसमें हम ये भी नहीं जानते कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं और ना ही ये जान पाते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो सत्य है। गैलीलियो के अनुसार, गैलीलियो महोदय ने गणित के महत्व को, इंपॉर्टेंस को क्लैरिफाई करते हुए गणित को इस प्रकार परिभाषित किया है। गणित वह भाषा है, मैथमेटिक्स वह लैंग्वेज है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। छोटी सी परिभाषा है, बड़ी खतरनाक है, बहुत अच्छी परिभाषा है। ठीक है, हाँ, याद रखना कि गैलीलियो ने बात कही है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और लॉक के अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन दी हुई है, इसको पढ़ लेते हैं। लॉक, गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। मैथमेटिक्स इज द वे टू सेटल इन द माइंड ऑफ चिल्ड्रन अ हैबिट ऑफ अ रीजनिंग। लॉक ऐसा कहते हैं। अब देखिए कुछ पॉइंट्स नहीं दिए हुए हैं। अब अगर हम गणित को कुछ कहना चाहें, मतलब अपने भाषा में या सारांश के रूप में, तो क्या कहेंगे? देखिए, गणित स्थान और संख्याओं का विज्ञान है। ध्यान रखिएगा, एक नंबर में क्वेश्चन बन जाएगा यहां से और बनकर के आया भी था।
पिछले पेपर्स में, एग्जाम्स में। तो ठीक है, गणित जो है वो स्थान और संख्याओं का विज्ञान है, गणित गणनाओं का विज्ञान है, गणित माप तौल मापन मात्रा परिमाण दिशा का विज्ञान है, मेजरमेंट क्वांटिटी मैग्नीट्यूड। हाँ ठीक है, गणित विज्ञान की क्रमबद्धता संगठित और यथार्थ शाखा है। इसमें मात्रात्मक तथ्यों और संबंधों का अध्ययन किया जाता है। किसका? मात्रात्मक तथ्यों का, संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यह विज्ञान का अमूर्त रूप है। किसको विज्ञान का अमूर्त रूप कहा गया है? गणित को विज्ञान का अमूर्त रूप कहा गया है। यह तार्किक विचारों का विज्ञान है। किस विषय को तार्किक विचारों का विज्ञान कहा गया है? गणित को तार्किक विचारों का विज्ञान कहा गया है। गणित के अध्ययन में मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। किस विषय के अध्ययन से मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है? गणित के अध्ययन से। यह आगमनात्मक और प्रायोगिक विज्ञान है। गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो डिफरेंट, ये 10 पॉइंट क्या बेहतरीन लिखे हुए थे। आगे बढ़ जाते हैं। गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने के क्या कारण रहे हैं? पहले हम जान लेते हैं जरा, एक पॉइंट इससे रिलेटेड ये है कि इसको पढ़ लेंगे पहले। हाँ, गणित का पाठ्यक्रम में स्थान क्या है, फिर कारण पढ़ेंगे, है ना। चलिए देखिए, गणित का पाठ्यक्रम में स्थान देख लेते हैं। गणित ही एक ऐसा विषय है जिसके ज्ञान की आवश्यकता आजीवन रहती है ना, हमेशा, ऑलवेज। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को गणित के ज्ञान की आवश्यकता होती है, भाई कोई भी हो, है ना, हर व्यक्ति को, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को गणित के ज्ञान की आवश्यकता रहती है ना। हमेशा ही हमें कैलकुलेट करने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है कैलकुलेशन की, है ना। तो उसके लिए गणित की आवश्यकता पड़ती है। रोजी रोटी कमाने की दृष्टि से भी, अगर हम अपने जो है रोजी रोटी कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी गणित का स्थान, द प्लेस ऑफ द मैथमेटिक्स इन द सिलेबस इज ऑन द पीक। यानी कि अगर हम अपने रोजी रोटी कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो गणित का स्थान क्या है? सिलेबस में पीक पर है, सर्वोपरि है। गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने के अनेक कारण हैं। क्या क्या कारण है भाई गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने के? क्या कारण है? नंबर 1 तो गणित का हमारे दैनिक जीवन में घनिष्ठ संबंध है। भाई रोज रोज उसका यूज पड़ता है तो उसको इंक्लूड करना तो जाहिर सी बात है। यह तार्किक दृष्टिकोण पैदा करता है। हम तर्क लगा करके सोचते हैं। एक गणित, अब जैसे अगर आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट, एसएसटी पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, उसमें आप सीधा पढ़ते जा रहे हैं, कहानी को समझ रहे हैं, बात खत्म है। लेकिन अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें आप क्या कर रहे हैं? तर्क लगा रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, इसको ऐसे सॉल्व करें, ये फॉर्मूला लगाएं, ऐसे सॉल्व करें। आप तार्किक तरीके से सोच सकते हैं, आप कई दिशाओं में सोच सकते हैं, कई तरीके से सोच सकते हैं। इससे आपका माइंड और ज्यादा डेवलप हो जाता है। यह एक यथार्थ एग्जैक्ट विज्ञान है। यह चरित्र निर्माण और नैतिक उत्थान में सहायक होता है। इसका ज्ञान अन्य विषयों के अध्ययन में सहायक होता है। अगर आप दूसरे सब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं तो उसमें मैथमेटिक्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। गणित के अध्ययन से, मैथमेटिक्स के स्टडी से बच्चों में अनुशासन में रहने की आदत का भी डेवलपमेंट होता है। अब हम जो ऊपर एक पॉइंट छोड़ करके आए थे उसको पढ़ लेते हैं। गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का क्या कारण है? हम अभी समझ गए, छोटे छोटे पॉइंट में समझ गए, लेकिन थोड़ा एक बार डिटेल में जाते हैं। यह विज्ञान विषयों का आधार है। विज्ञान की विभिन्न शाखाओं यथा भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, नक्षत्र शास्त्र, जीव विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान आदि महत्वपूर्ण विषयों की आधारशिला गणित ही है। इन सभी की आधारशिला कौन है? गणित ही है। इसीलिए इसको सब्जेक्ट्स में इंक्लूड किया गया है। उदाहरण के लिए आयतन, क्षेत्रफल, भार, घनत्व, अणु परमाणुओं की संख्या, औषधि निर्माण तथा अन्य मापतौल आदि सभी का अध्ययन गणित के ज्ञान से ही संबंधित है। गणित का मानव जीवन से घनिष्ठ संबंध है। आज के इस भौतिक युग में गणित का ज्ञान अति आवश्यक और महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को इसके ज्ञान की किसी न किसी रूप में नीड है, आवश्यकता है। इंजीनियरिंग, बैंकिंग और अन्य जितने भी आपके ऑक्युपेशंस हैं, जितने भी व्यवसाय हैं जो गणित से रिलेट करते हैं, उनके लिए तो गणित का ज्ञान नींव की ईंट के समान काम करता है। परंतु ऐसे व्यवसाय जिनका गणित से प्रत्यक्ष संबंध है, जो इनडायरेक्टली रिलेट करते हैं, वे भी गणित पर पूरी तरह से डिपेंड रहते हैं। इसके अलावा दैनिक जीवन में जो हमारा लेन देन है, जो हमारा खर्च है आदि में भी गणित की सामान्य जानकारी उपयोगी है और गणित का हमारे जीवन से घनिष्ठ और अटूट संबंध है। गणित बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण पैदा कर, मैथमेटिक्स जनरेट्स लॉजिकल एटीट्यूड।
गणित की प्रत्येक समस्या को हल करने के लिए बच्चे को तर्कपूर्ण विचार करना होता है, अलग अलग दिशाओं में अलग अलग तरीके से सोचता है। प्रत्येक पद, हर एक स्टेप का संबंध दूसरे पद से एक निश्चित तर्क पर आधारित होता है, जिससे स्टूडेंट्स में अनेक जो मेंटल उसकी जो शक्तियां होती हैं, जो पावर्स होती हैं, उनका विकास होता है, जिनका प्रभाव उसके बौद्धिक विकास पर भी पड़ता है। गणित एक विशेष प्रकार से सोचने का दृष्टिकोण पैदा करता है। गणित पढ़ने वाले बालकों में एक ऐसा दृष्टिकोण विकसित होने लगता है जिसके द्वारा वे अपने कार्य क्रमबद्ध, नियमित और शुद्धता के साथ करना सीख जाते हैं। इसके साथ साथ उनमें तार्किक ढंग से सोचने और समझने का दृष्टिकोण भी विकसित होता है। गणित एक यथार्थ विज्ञान है। मैथमेटिक्स इज एन एग्जैक्ट साइंस। गणित के अध्ययन से बालकों के में किसी भी ज्ञान को यथार्थ रूप में ग्रहण करने की जो भावना है उसका डेवलपमेंट होता है। गणित के सभी प्रत्यय, सभी कॉन्सेप्ट, फॉर्मूलाज, फैक्ट्स इट्सेट्रा पूर्ण रूप से सही और क्लियर होते हैं। उनमें किसी प्रकार का संदेह नहीं रहता। उदाहरण के लिए जैसे 2 + 2 अगर 4 होता है, जो कि 3 या 5 नहीं हो सकते। अगर 2 + 2 = 4 आज से 1000 साल पहले होता था, तो आज भी 2 + 2 4 ही होगा और आगे भी होता रहेगा, है ना। देयर इज नो डाउट, और इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अब हम जानते हैं इसके सारांश को। सारांश को भी एक बार पढ़ लेते हैं। हमने इसका गणित का अर्थ परिभाषा पढ़ ली, एक बार सारांश में छोटे छोटे शब्दों में देखिए। गणित अंक, अक्षर, चिन्ह, संक्षिप्त संकेतों का वह विज्ञान है जिसकी सहायता से परिमाण, दिशा, स्थान का बोध होता है। आपने पढ़ा। गणित का आरंभ गिनती से ही हुआ है और संख्या पद्धति इसका विशेष क्षेत्र है। अभी मैंने आपको बताया गणित का आरंभ कहां से हुआ है, गिनती से हुआ है। गणित का जो विशेष क्षेत्र है वो क्या है, संख्या पद्धति है, नंबर सिस्टम है। इसीलिए गणित को संख्या और स्थान का विज्ञान भी कहा जाता है। इसकी सहायता से बालकों में अमूर्त तार्किक चिंतन का विकास होता है, साथ ही उनमें आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता आदि गुणों का विकास भी होता रहता है। गणित की प्रकृति क्या है? गणित की अपनी भाषा है जिसमें गणित पद, प्रत्यय, सिद्धांत, सूत्र और संकेतों को सम्मिलित किया जा सकता है। इसके ज्ञान का निश्चित और ठोस आधार होता है जिससे उन पर विश्वास किया जा सकता है। गणित में प्रदत्तों अथवा संख्यात्मक सूचनाओं के आधार पर संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। पाठ्यक्रम, विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व। अच्छा, विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का क्या महत्व है? गणित को अधिक महत्व और अनिवार्य विषय बनाए जाने पर बच्चों को अनेक लाभ होते हैं, जिनको गणित शिक्षण के मूल्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गणित शिक्षण के मूल्य। गणित के महत्व को उसके विभिन्न मूल्यों द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। गणित शिक्षण के निम्नलिखित मूल्य हैं। नंबर 1 तो बौद्धिक मूल्य, प्रयोगात्मक मूल्य, और क्या है आपके अनुशासन संबंधी मूल्य, नैतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, सौंदर्यात्मक या कलात्मक मूल्य, जीविकोपार्जन संबंधी मूल्य, मनोवैज्ञानिक मूल्य, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंधित मूल्य होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मूल्य होते हैं। इनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता आपको नहीं है। चलिए अब हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो डियर फ्रेंड, गणित की प्रकृति है अलंकारिक है, तार्किक है, कठिन है या सामान्य लोगों के लिए नहीं है। आपको पता है गणित की जो प्रकृति वो तार्किक है ना। इसमें बच्चा कई तरीके से अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग दिशाओं में और कई तरीके से सोचता है। किसने कहा है कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं? ऐसा बेंजामिन पेरिक कहते हैं। कौन कहते हैं? बेंजामिन पेरिक कहते हैं कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। गणित विज्ञान है किसका? अभी आपने पढ़ा पीछे, गणित स्थान का विज्ञान है, गणित संख्याओं का विज्ञान है, गणित गणनाओं का विज्ञान है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आभाषा। किसी गणितज्ञ के कार्यों की प्रशंसा करना किस मूल्य से संबंधित है? ये आपका सौंदर्यात्मक मूल्य से संबंधित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ जाते हैं और हॉगबेन के अनुसार गणित सभ्यता का दर्पण है। यह कथन गणित के किस मूल्य से संबंधित है? यह आपका सांस्कृतिक मूल्य से संबंधित है। डिफरेंट क्लास कैसी रही? मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास तो किया है। अब आपके समझ में कितना आया है मुझे नहीं पता। जब आप कमेंट करेंगे तभी मैं समझ पाऊंगा कि मुझे कितनी क्लासेज देनी है मैथमेटिक्स की, पेडागोजी की। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे, अपने दोस्तों तक, कॉलेज ग्रुप में, हर जगह शेयर करेंगे, तो मैं बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपको लगा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं गया, बहुत ज़्यादा बोरिंग क्लास नहीं रही। क्योंकि अगर हम बहुत डिटेल में पढ़ते तो बोरिंग लगती है, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ पॉइंट्स टू पॉइंट्स बात पढ़ी है। पेपर आप ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, दोनों में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और ठीक है, एक लाइक, एक कमेंट आपसे चाहिए और अपने दोस्तों तक, कॉलेज ग्रुप में जहां हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू।